जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ बहुत सिंपल है। इन सिंपल चीज़ों को आप जैसे ही बदलोगे ना अपने वर्कआउट रूटीन में, आप देखोगे कि आर्म्स एक अच्छा वेल डेवलप्ड वेल डिफाइंड आर्म्स निकल के आए। देखो गाइस, सो ये ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है, इसमें कोई भी वो नहीं बन रहा, क्या कहते हैं उसको, गार्ड सा जो होता है ना, मिक्स नहीं होता तो वो नहीं हो रहा। ये देखो भाई लोग क्या हाल है। सो गाइस, कई लोगों का कंसर्न एक आया मेरे पास कि सर ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आर्म्स ग्रो नहीं हो रहा, या जनरली जो बिगिनर्स लगे अभी वर्कआउट पे तो उनको एक वेल डिफाइंड आर्म्स नहीं मिल रहा, साइज का इशू है, ग्रोथ नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताता हूं, ये गलतियां जनरली बिगिनर्स करते हैं, मैंने भी ये गलतियां करी थी। तो जो चीजें मैं बताने वाला हूं बहुत सिंपल है। इन सिंपल चीजों को आप जैसे ही बदलोगे ना अपने वर्कआउट रूटीन में, आप देखोगे कि आर्म्स एक अच्छा वेल डेवलप्ड वेल डिफाइंड आर्म्स निकल के आएगा। सबसे पहला सीधा टॉपिक पे आते हैं। और गाइस, एक चीज और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट रिव्यू, तो लास्ट टाइम मैंने किया था, आज मैं एक और अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट लेके आया। वीडियो को एंड तक देखना, वो अमेजिंग चीज है, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। उससे पहले मैं बात करता हूं कि आर्म्स को लेके एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग। जिम जाते हैं, अब जैसे मान लो मेरा आर्म्स वेल डिफाइंड है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, वैसे तो है बट फिर भी बता रहा हूं। सो गाइस, जैसे कि मान लो मेरा वेल डिफाइंड आर्म्स है, मैं जो वर्कआउट कर रहा हूं आर्म्स का, फॉर एग्जांपल बाइसेप का, ट्राइसेप का, जो भी कर रहा हूं, प्रीचर पे डंबल कर रहा हूं या ट्राइसेप के लिए रोप पुल डाउन कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, आपको इनिशियल फेज में ना कभी भी सेम वर्कआउट कॉपी नहीं करना है, क्योंकि मेरी मसल की मैच्योरिटी अलग है। समझो इस चीज को, मेरे मसल की मैच्योरिटी अलग है, मेरी टेन्योरिटी अलग है और मेरा आर्म का स्ट्रक्चर अलग है, सबका अपना एक अलग अलग हिसाब होता है। अब आप क्या करते हो, आप देखते हो कि यार कोई बड़ा मसल, बड़ा आर्म्स वाला बंदा इंक्लाइंड पे डंबल लगा रहा है तो मैं भी वही लगाऊंगा, बट वो आपके लिए जरूरी नहीं कि वो चीज काम करे। इस चीज को समझो। दूसरा, एक मैंने देखा कि सेम डे बाइसेप और ट्राइसेप को ट्रेन करते हैं, और वो भी बिगिनर्स। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी, उसका रीजन मैं बताता हूं। इवन दो ये दोनों छोटे मसल पोर्शन है, बट स्टिल आप मान लो स्टार्टिंग में बाइसेप का वर्कआउट कर रहे हो, आपने एनर्जी यूज कर लिया, बाइसेप पे अच्छा पंप आ गया, ठीक है। अब ये आर्म्स का एक पोर्शन में पंप आ गया, आप ट्राइसेप कर रहे हो, समझना इस चीज को, आप रिलेट कर पाओगे क्योंकि ये चीजें मैंने ही फेस करी थी। तो पंप एक अलग चीज होता है, पंप आ गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, बट जिस तरीके से आपने ट्राइसेप को टारगेट करना था प्रॉपरली ऊपर से लेके नीचे तक, जिस तरीके से पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन था, वो आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी आपका बाइसेप इतना पंप हो चुका है कि प्रॉपर मूवमेंट में वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। तुरंत आप फेलियर पे पहुंच जा रहे हो। तो इससे फायदा नहीं है, इससे सिर्फ आप खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो कि ठीक है मुझे फील आ रहा है, बट मसल जिस तरीके से ब्रेक डाउन होना चाहिए फिर रिपेयर होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये गलतियों को आपको हटाना है अपने वर्कआउट स्टाइल से। आप देखो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा। और एक चीज मैं बताता हूं, ये तो पक्का कई लोग करते होंगे, ट्राइसेप जो है ना वो आर्म्स का एक बड़ा मसल पोर्शन है, ये 3 मसल्स है इसमें, समझो इस चीज को। और वैसे भी ओवरऑल आर्म्स का जो आपको साइज ग्रो में हेल्प करेगा ना ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा, बाइसेप तो ऑब्वियसली यार इंपॉर्टेंट है, डोले तो यार बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब हम जैसे बंदों के, बट स्टिल कई लोग क्या करते हैं, ट्राइसेप पे कम फोकस करते हैं शुरू से। देखो कोई भी मसल को ना आपको इवेंचुअली बराबर तरीके से टीयर अप करना है स्टार्टिंग से, ताकि एक अच्छा फ्रेम डेवलप हो। बाद में आपने देखा होगा कई लोगों का बाइसेप डेवलप हो जाता है अच्छा खासा, पर ट्राइसेप में कोई डिटेलिंग नहीं होती। उसका रीजन क्या है, उनको बाइसेप मारने में मजा आता है, क्योंकि बाइसेप पंप जल्दी हो जाता है। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब सुनो, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना है आपको। बाइसेप को ना यार डेली ट्रेन करना बंद कर दो। कई लोग क्या करते हैं, पूरा वर्कआउट रूटीन कंप्लीट करते हैं, लास्ट में जाके फिर कर्ल्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, ये मसल पोर्शन है ना, इसको रेस्ट चाहिए, तभी ये फॉर्मेशन, मतलब एक अच्छा मसल निखर के आएगा। कब? जब आपने वर्कआउट किया, इसको रेस्ट दिया, आप डाइट अच्छी रखते हो, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखते हो आप, तब जाके ये जो टिश्यूज आप तोड़ते हो जिम में, वो रिपेयर होता है और इससे एक अच्छा वेल डिफाइंड आर्म्स या कोई भी मसल पोर्शन निकल के आता है। अब गलती क्या करते हैं लोग, पूरा वर्कआउट कंप्लीट किया, पुश पुल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बैक लगा रहे हैं, थाइज लगा रहे हैं, लास्ट में जाके कर्ल्स। तो इससे क्या हो रहा है कि इसको जो रेस्ट चाहिए, जो रिकवरी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि मसल्स को आप डेली डेली एक्टिव कर दे रहे हो। तो ये गलतियां अगर आप अपने वर्कआउट रूटीन से अवॉइड, मतलब हटाते हो, आप देखोगे बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा आपका। ये चीजें, खास करके बिगनर को तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डाइट की। सो गाइज, आप कोई भी मसल पोर्शन को तोड़ते हो जिम में, चेस्ट का वर्कआउट करते हो, बैक करते हो, कुछ भी करते हो, पर अगर प्रोटीन इंटेक प्रॉपर नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो आप मसल फॉर्मेशन नहीं कर सकते, समझो, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोटीन। सो गाइज, प्रोटीन की बात अगर कर रहे हैं हम यहां पे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, XLR8 का नेचर आइसो गोल्ड के बारे में।
ये बहुत ही अमेजिंग प्रोटीन सप्लीमेंट है, क्यों वो मैं बताता हूं आप। सो गाइस बात करते हैं इसके बारे में। 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है आपको पर स्कूप, 5.7 ग्राम BCAA है जो कि मसल रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है। और एक चीज मैं बता देता हूं, इसमें कोई भी ना आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट एडेड नहीं है। अब मैं एक चीज बताता हूं, कई लोगों का ऐसा सोचना एक मिथ है कि प्रोटीन अननेचुरल है। देखो प्रोटीन मिल्क से ही डिराइव होता है, तो ये कंप्लीटली नेचुरल, बट फिर भी कई प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड्स क्या करते हैं कि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या कुछ थिकनर्स या कुछ ऐसी चीजें मिला देते हैं। बट ये जो है ना, ये कंप्लीटली नेचुरल, इसमें कोई भी ऐसी चीजें, कोई प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है। और एक मजे की बात बताता हूं, इवन दो इसमें शुगर भी नहीं है, इसको मीठा करने के लिए स्टीविया यूज किया गया जो कि एक नेचुरल कंपोनेंट है। और गाइज इस प्रोटीन का जो प्राइमरी सोर्स है वो आइसोलेट है। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यूज होता है, ये देखो यहां पे मेंशन्ड है, क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्टराइज्ड वे आइसोलेट। मतलब कि माइक्रो फिल्टराइजेशन के थ्रू इसको डिराइव किया जाता है। उसका मतलब मैं बताता हूं, इसका जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है वो डीनेचर्ड नहीं होता, दैट मींस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन आपको मिलता है। इसके साथ साथ ये NABL द्वारा सर्टिफाइड है, मतलब लैब टेस्टेड है। इसका यहाँ पे कंटेंट दिख रखा है 25 ग्राम प्रोटीन, तो इसको भी जो NABL लैब है उन्होंने ऑथेंटिकेट किया है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, कई लोग सोचते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट जो सिर्फ जिम गोअर्स के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नॉर्मली भी एक अच्छा फिटनेस रिजाइम मेंटेन करना चाहते हो, फिटनेस मेंटेन करना चाहते हो, तो आप इसको अपने स्टैक में यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, प्रोटीन की डिफिशियंसी पूरी हो जाएगी। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसको अगर आपको ऑथेंटिकेट करना है तो चेक ऐप से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो इस प्रोडक्ट को। और इसमें सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं आपको, इसमें ना कोई भी डाइजेस्टिव इशू नहीं हो रहा। मैं इसको यूज कर रहा हूं, आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखो, इसको मैंने खुद यूज किया तो कोई डाइजेस्टिव इशू नहीं हो रहा। इसके मिक्सिबिलिटी का टेस्ट मैं आपको अभी दिखा देता हूं हाथ के हाथ इसी वीडियो में, कितना आराम से मिक्स होता है। वो भी एक अच्छे प्रोटीन सप्लीमेंट की पहचान होती है। सो गाइस यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज किया जानबूझ के, शेकर नहीं किया, क्योंकि शेकर में पता नहीं चलता। शेकर में हम ब्लेंड करते हैं तो उसकी मिक्सिबिलिटी का समझ नहीं आता। सो गाइस ये देखो लाइव टेस्टिंग आपके सामने, ये मैंने इसमें प्रोटीन एक स्कूप डाल दिया है लगभग। थोड़ा ये ग्लास छोटा है बट स्टिल, ये देखना आपके सामने ट्रांसपेरेंट ग्लास में मैं इसकी मिक्सिबिलिटी का टेस्ट करूंगा। ये देखो गाइस, सो ये ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है, इसमें कोई भी वो नहीं बन रहा, क्या कहते हैं उसको, गाढ़ सा जो होता है ना, मिक्स नहीं होता तो वो नहीं हो रहा। ये देखो, अब मैं इसको इनटेक करके बताता हूं आपको। सो गाइस टेस्ट भी इसका अमेजिंग है, मिक्सेबिलिटी मैंने दिखा दी आपको, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपके सामने ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ। ये चीज़ें दिखा के आपके सामने, ताकि ऑथेंटिसिटी का आपको ही पता चल जाए। और गाइज ये 500 ग्राम्स 1 kg डिफरेंट वेरिएंट में अवेलेबल है, तो अमेजन पे है, इसके कंपनी की वेबसाइट से भी आप परचेज कर सकते हो। मैं बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज दैट विल बी ऑल। जो आर्म्स के रिगार्डिंग टिप्स मैंने बताए हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसको जरूर इंप्लीमेंट करना, और चेंजेस बहुत जल्दी दिखेगा आपको। दूसरी बात, ये कभी भी दूसरे को देख के कॉपी करना बंद कर दो कि उसका आर्म्स बड़ा है तो मैं भी सेम वर्कआउट रूटीन फॉलो करूंगा। ये गलतियां करते हैं कई लोग, मैं भी करता था। इन चीजों को आप देखोगे, इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत जल्दी चेंजेस मिलेंगे। सो गाइस दैट विल बी ऑल। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया, आपको समझ आ गया, कंफ्यूजन क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत सारे DM आ रहे थे। और ये XLR 8 का नेचर आइसो गोल्ड आप परचेज कर सकते हो बाइंग लिंक से, एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट है। सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।